कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय के 8 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे और इसमें देखते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर जो है कि मैं क्यों अवतार लेता हूँ, या हर युग युग में हमारे प्रकट होने का क्या कारण है, वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो पहले बताया कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, जो भी साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए। तो भगवान जब आते हैं तो सबको मोक्ष प्रदान करते हैं। जो जो मोक्ष के अभिलाषी रहते हैं या जो साकार रूप से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो उसको भगवान के दर्शन से, स्पर्श से मुक्ति मिल जाती है। जैसे रामायण काल में देखते हैं कि भगवान जो है, एक पत्थर थी अहिल्या, जो पत्थर बन गई थी किसी ऋषि के श्राप से, और पैर से जैसे भगवान ने पत्थर को स्पर्श किया और फिर जो है वो स्त्री बन गई। तो भगवान ने उसको साप से मुक्त किया। और यहाँ लिखा कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, लेकिन ऐसा व्यवहार में देखा गया है कि भगवान ने राक्षसों को भी मोक्ष प्रदान कर दिया और उनको अपने परम धाम में पहुंचा दिया। ऐसा बताते हैं कि जो ये शिशुपाल या ये कंस थे, या जो दुनिया भर के राक्षस जो मथुरा वृंदावन में, जिनको कि भगवान ने विनाश किया, नष्ट किया, उसमें ज़्यादातर जो है भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिए। यानी कि भगवान से लड़ते लड़ते, भगवान से द्वेष करके भी वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिए। लेकिन जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं और हमेशा भगवान की लीलाओं, कथाओं को सुनाने में, सुनने में, विचार करने में लगे रहते हैं, तो उनका तो बिल्कुल कहना ही क्या है, वो तो बिल्कुल जो है भगवान के स्वरूप को प्राप्त होंगे और भगवान के परम धाम वो जाएंगे। तो जब अवतार लेते हैं तो, और ये तो ऐसे स्पर्श करके, दर्शन से और ज्ञान सुना करके भी जो है ग्वाल बालों को, गोपियों को, या राम अवतार में आए तो भगवान ने बहुत सारे उपदेश की बातें उसमें बोला था, जो रामायण में संकलन है, और उसको बहुत से लोग जो है कथावाचक कथा सुनाते हैं, सत्संग में चर्चा होती है, और उन बातों पे आज भी लोग चलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक रामायण में आता है कि लक्ष्मण जी एक बार एकांत में रामचंद्र से पूछते हैं कि आपसे ज़्यादा धर्म को जानने वाला कौन है, इसलिए हमको बताइए कि जो है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो इस प्रकार भगवान राम जगह जगह जो है उपदेश देते चल रहे हैं। तो चूँकि परमात्मा बिल्कुल शुद्ध स्वरूप हैं, उनका चित्त बिल्कुल पवित्र है, तो वो जो भी बोलते हैं और बिल्कुल वो उपदेश होता है, और जहाँ रहते हैं, जहाँ आते जाते हैं, सारे स्थान को, एरिया को पवित्र कर देते हैं। तो भगवान राम जो लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, जो रामचरितमानस के चौपाई इस प्रकार है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा नहीं कोई अदमाई, यानी कि पराये, यानी जो आपका मैं मेरा नहीं है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, ना आपका रिश्तेदार है, ना आपका दोस्त है, ना आपका परिवार का है, पराया है। पराये के भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और पराये को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। लेकिन अब ऐसा कि आज कलयुग में ऐसा आ गया है कि कुछ लोग हैं जो अपने माँ बाप को भी कष्ट देते हैं, यानी माँ बाप की देखभाल नहीं करते, माँ की देखभाल नहीं करते, पिता की नहीं करते हैं, और अपने संबंधियों का भी जो है वो निरादर करते हैं, और अपने स्वार्थ में, पद में, पैसे में, इसके अहंकार में इतना चूर हैं कि अपने आगे किसी को समझते ही नहीं हैं। तो जो उनके माँ बाप हैं या उनके रिश्तेदार हैं, वो उनको भी पीड़ा पहुंचाते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। तो आजकल के इतने अधर्मी लोग बढ़ गए हैं कि अपने वालों को भी पीड़ा देते हैं। तो दूसरा कारण बताया भगवान ने, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए। भगवान ने बताया कि मैं अपना अवतार साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, और जो पाप कर्म करने वाले हैं उनका विनाश करने के लिए भी अवतार लेता हूँ। बहुत से पापी इतने ज़्यादा क्रूर होते हैं कि उनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ता है। अब ऐसा बताते हैं कि जो रावण था जो है वो काल को भी जीत लिया था, काल भी उसके पास नहीं जाता था, इतना बड़ा वो पहुंचा हुआ था, और इंद्र को भी हरा दिया था। तो इस तरह से ऐसे बलशाली लोगों को मारने के लिए जो है भगवान को अवतार लेना पड़ता है। या कंस जैसे बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा था, दूसरा कोई भी राजा उसका विनाश नहीं कर पा रहा था, तो या दुर्योधन को मारने के लिए भगवान ने जो है कितनी तरह तरह की जो है, एक प्रकार की दुर्योधन अपने सेना को अजेय समझता था कि मेरे सेना को कोई भी हरा नहीं सकता है, तभी तो वो जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। अगर उसको जरा सा भी शंका होता कि मैं हार जाऊंगा तो कतई नहीं लड़ाई लड़ता। लेकिन वो पूरी तरह से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य या जो कर्ण था, या कृपाचार्य, या अपने ऊपर या अपने 100 भाइयों के ऊपर इतना उसको घमंड था जो है कि सोचता तो मैं तो पांडवों को बिल्कुल जो है चुटकी भर में हरा दूंगा। तभी वो युद्ध के लिए वो तैयार हो गया था, और जरा सा भी उसको डाउट होता तो वो लड़ाई नहीं करता। तो अहंकार के कारण, वो अपने बल के कारण वो चूर रहते हैं। और दुर्योधन में माया भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत वो मायावी था, बहुत बड़ा राक्षस था। तो इसीलिए भगवान ने जो है उसको मारने के लिए और अवतार लिया था, कंस का भी वध किया, और दुर्योधन और उसके पूरे राक्षस भाइयों का वध करके भगवान ने धर्म की स्थापना की। तो जो लोग भी पापी लोग हैं, तो अगर ये समाज में उनका ऐसे ही अगर विनाश नहीं होता है तो भगवान जो है उसको विनाश करने के लिए खुद अवतार लेते हैं। और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो 3 चीज़ के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं, जो मुख्य कारण है। पहला, सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए। सज्जन पुरुषों का भगवान ज्ञान सुना करके, अपना दर्शन दे करके मोक्ष प्रदान करते हैं। और जो दुष्ट लोग होते हैं उनको दंड दे करके या मृत्यु प्रदान करके उनका विनाश करते हैं, और सही तरह से धर्म की अच्छी प्रकार स्थापना करते हैं। तो धर्म का मतलब कि सदाचार, सत्य का जो है कि सब लोग जो है नियमानुसार रहें, नियम का पालन करें, और सब लोग एक दूसरे की भलाई के लिए, सेवा के लिए, परोपकार के लिए कार्य करें। ये नहीं कि केवल अपने भलाई के लिए, अपने वालों के भलाई के लिए कार्य करें, सबके भलाई के लिए कार्य करने के लिए भगवान प्रेरणा देते हैं। अब भगवान अवतार लेकर के आते हैं, अब पूरा जीवन भर वो लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं और सबको ये संदेश देते हैं। ये जो गीता है, ये कर्म करने की प्रेरणा देती है,
लेकिन सबके हित के लिए। ऐसा नहीं कि केवल अपने भलाई करो, अपने रिश्तेदारों की भलाई करो। तो भगवान जो धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करते हैं और जो लोग भी अन्याय अत्याचार करने वाले हैं सबको हटा देते हैं। अब आजकल देखिए जो भगवान उसमें गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में अर्जुन को सुनाया था, बहुत से ज्ञान उन्हें उद्धव को भी सुनाया है, जो भागवत में है, गोपियों को सुनाया है। और पूरे जीवन काल में जो जो भगवान ने उपदेश दिया है सब शास्त्रों में पूरा संकलन है। या रामायण काल में जो भगवान ने उपदेश दिया है वो सब शास्त्रों में संकलन है। और जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो संत महात्मा हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के आदर्शों पर चलने वाले हैं, तो उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और उसको ब्रह्म वाक्य मानते हैं कि जो रामायण में, गीता में, भागवत में या महाभारत में जो भगवान ने कहा है, जो आदेश दिया है, अगर उसके रास्ते पर हम चलेंगे तो हमारा कल्याण होना बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि उसमें कल्याण का मार्ग ही जो है बताया गया है। और एक बात और ही बताई गई है कि जो भी महापुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं या भगवान होते हैं, तो भगवान जो करते हैं वो नहीं करना है, या संत महापुरुष जो करते हैं वो नहीं करना है, जो कहते हैं वो करना है, उनकी नकल नहीं करनी है। भगवान ने ऐसे किया, भगवान ने ऐसे किया, और उनके लीलाओं में जो है वो कमी ढूंढते रहते हैं। भगवान जो है समर्थ हैं और समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान पूरी तरह से समर्थ हैं और ये पूरी संसार जो है वो उनके लिए एक लीला, एक खेल है। और जो भी उन्होंने लीलाएं की हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है वो कॉपी करने की कोशिश करता है तो उसका फिर अधोगति हो जाता है। अब भगवान की लीलाओं में कमी ढूंढता है, दोष ढूंढता है, तो उसका भी पतन हो जाता है, क्योंकि भगवान के क्या करे, वो तो ऐसे ऐसे करते थे, तरह तरह की उनकी लीलाओं में वो दोष ढूंढेगा, कमी निकालेगा, तो वो जो है फिर उसका भी पतन हो जाएगा, क्योंकि उसकी फिर भगवान में श्रद्धा नहीं रहेगी। भगवान में श्रद्धा नहीं रहेगी तो भगवान के जो है उपदेशों में भी उसकी श्रद्धा नहीं रहेगी, कोई बात उनकी सुनेगा नहीं और अवहेलना करेगा और मनमाना आचरण करेगा अपने अनुसार। तो जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करता है उसका पतन हो जाता है। तो आप जो है अगर जिस धर्म को मानने वाले हैं तो जो धर्म में जो सिद्धांत बताए गए हैं उसके सिद्धांतों को अगर अपने पूरे जीवन में पालन करेंगे तो आपका पतन नहीं होगा। लेकिन जब अधर्म पे चलते हैं, अन्याय पे चलते हैं और उन सिद्धांतों को पालन अपने जीवन में नहीं करते हैं तो वही हमारे पतन का कारण है और समाज के पतन का कारण है। अक्सर देखते हैं कि रामायण लोग खरीद के ले आएंगे और 24 घंटे के लिए और अखंड जो है रामायण के पाठ रखते हैं और जल्दी जल्दी उसको गाते हैं, फिर बंद करके फिर खाना खाते हैं और मिठाई बांटते हैं, लेकिन उसको पढ़ते नहीं हैं। रामायण में पूजा में रख लेंगे, 2-4 चौपाई पढ़ के पूजा करके चल देंगे, भगवान मेरा ये काम कर देना। लेकिन जो उसमें जो सिद्धांत की बातें लिखी गई हैं, जो ज्ञान की बातें लिखी गई हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। गीता में, रामायण में या भागवत में, वेद शास्त्रों में जो भगवान ने बातें लिखी हैं, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ने जो सिद्धांत बताए हैं, तो अगर उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उसको पढ़ेंगे, कोई पढ़ता ही नहीं है, गीता ऐसे खरीद लेंगे या पूजा घर में रख देंगे और कहीं जाएंगे तो अपने साथ ले जाएंगे कि हमारी रक्षा करेगा, तो गीता आपकी रक्षा नहीं करेगा, रामायण आपकी रक्षा नहीं करेगा। लेकिन रामायण और गीता में जो बात लिखी गई है, जो ज्ञान की बातें हैं, जो सिद्धांत है, उसको पढ़ेंगे और जीवन में उसको अमल करेंगे, अप्लाई करेंगे तो वो आपकी रक्षा करेगा। केवल पढ़ लेंगे, अब पढ़ करके दूसरे को सुना देंगे और किसी को बता देंगे, खुद उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो उससे भी आपका जो है वो कल्याण नहीं होगा। कल्याण तभी होगा कि ज्ञान की बातों को जो है हम अपने जीवन में अप्लाई करें। जो भगवान ने आदेश दिया है, शास्त्रों में सब अच्छी तरह से लिखा हुआ है, संस्कृत में सब लिखे गए हैं और वो उसको हिंदी में लिखा गया है, हर भाषा में लिखा गया है, और जिससे आदमी आसानी से समझ सके। और संत महात्मा और गुरु लोग जो है उसको सरल भाषा में
आम बोलचाल की भाषा में उसको समझा रहे हैं। आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। बहुत सारे ये ज्ञान के गुरु लोग हैं, आचार्य लोग हैं जो ज्ञान समझाते हैं, बतलाते हैं और पूरा तरह से कंसेप्ट क्लियर करते हैं और ख़ुद जो है उस पर चलते हैं और सबको उस रास्ते पर चलने के लिए संदेश देते हैं।